जब काल भैरव ने अपने भक्त को शमशान में फिरने वाले सायों से बचाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में विपुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विपुल पिछले कुछ साल से महादेव की दूसरे रूप, जिन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा व आराधना करने लगा था। कई संतों व अघोरियों से काल भैरव की पूजा विधि व कई प्रकार की बातें जानकर शहर के शमशान में स्थित काल भैरव मंदिर में उनकी सेवा किया करता था। प्रत्येक रविवार वहां जाकर कभी भांग तो कभी मदिरा से काल भैरव को स्नान करवाया करता था। वहां जाने में आम लोग बेहद डरते थे। लोग बताते हैं कि वहां एक अदृश्य शक्तियां भी हैं। कभी किसी के आसपास होने का आभास भी होता है तो कभी किसी के रोने की आवाज आती है। मगर विपुल ने इन सारी बातों को अनदेखा कर अनसुना कर दिया और अपना वहां जाने का नियम चालू रखा। एक रविवार ऐसा आया कि विपुल को काल भैरव के मंदिर जाने में डर लगने लगा। कुछ रात 10 बजे का समय था जब विपुल वहां पहुंचा। कुछ देर बाद वह मंदिर से पूजा करके बाहर आया। उस समय शमशान में कोई परिंदा तक नहीं था। बाहर सड़क पर भी काफी सन्नाटा छाया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई जैसे कि किसी ने उसे बुलाया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और वो अपने मार्ग पर वापस चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही विपुल को लगा कि किसी ने उसका पैर बहुत से बल से खींच लिया हो और जकड़ लिया हो। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह आगे बढ़ पाने में असमर्थ था। फिर विपुल के पैर पर लगा बल बढ़ने लगा, जिसके कारण वह नीचे गिर गया। उसके शरीर पर अचानक से कुछ नाखून के घाव लगने लगे। उसने चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। विपुल बेबस था। अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश में वो थक कर हार चुका था। उसने काल भैरव को याद किया और कहा कि मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तभी जोर से बिजली कड़की और वह गर्जना ऐसी थी कि मानो जैसे आसमान से कहीं पास में ही बिजली धरती पर गिरी हो। तेज हवा भी शुरू हो गई थी, जिसके कारण धूल उड़ने लगी थी। विपुल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चलो तुमको महाकाल ने बुलाया है, ऐसी एक भारी सी आवाज गूंजती हुई विपुल के कानों में आई। विपुल ने चारों ओर नजर फेरी, लेकिन उसको कोई दिखा नहीं। उसे महसूस हुआ कि जिस बल से उसके पैर को जकड़ा जा रहा था, अब वो बल खत्म हो गया था और विपुल वापस से खड़ा होकर शमशान से बाहर आ गया। उसने फिर अंदर झांक कर देखा तो वहां उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। उसके बाहर आते ही बिजली का कड़कना और तेज हवाओं का चलना भी थम गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि महाकाल ने स्वयं उन अदृश्य शक्तियों से उसकी रक्षा की है। उसने शमशान से बाहर आते ही जय महाकाल का नारा लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।